नमस्कार, एबीसी चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं सचिन श्रीवास्तव और आप मेरे साथ देखेंगे आजमगढ़ से जुड़ी खबरें। आइए नजर डाल लेते हैं आज की खास खबरों पर। खबर के प्रायोजक हैं सर्वोदय महिला पीजी कॉलेज हरबंसपुर आजमगढ़। एडमिशन ओपन। स्नातक कला संकाय, स्नातक विज्ञान संकाय, स्नातकोत्तर कला संकाय, स्नातकोत्तर विज्ञान संकाय और बीटीसी डीएलएड। लाइफ स्टाइल फर्नीचर बिरलाडी आजमगढ़। सभी प्रकार के फर्नीचर एवं इलेक्ट्रॉनिक सामानों की संपूर्ण रेंज और पैराडाइज इंटरनेशनल स्कूल हीरापट्टी आजमगढ़। एडमिशन ओपन। प्ले ग्रुप क्लास 10th। आजमगढ़ शहर कोतवाली क्षेत्र अंतर्गत पुरानी कोतवाली मोहल्ले में डॉक्टर बनर्जी गली के पास रविवार की रात में मामूली बात पर दो पक्षों के बीच विवाद हो गया। पुरानी कोतवाली निवासी राकेश कुमार के अनुसार वह घर के पास ही खड़ा था, तभी डॉक्टर बनर्जी के आवास के सामने गली में रहने वाला मोहम्मद आरिफ आया और कई घंटों से बिजली नहीं आने के कारण अखिलेश यादव की तारीफ करने लगा। कहने लगा कि उनकी सरकार में बिजली अच्छी आती थी और योगी मोदी को जोर जोर गाली देने लगा। जब राकेश ने इसका विरोध किया तो बात बढ़ गई। आरोप के अनुसार मोहम्मद आरिफ ने अपनी कमर में खोसा असलहा निकाल लिया और लहराने लगा और मारने की धमकी देने लगा, जिसका लोगों ने वीडियो भी बना लिया। सूचना के बाद मौके पर कोतवाली फोर्स भी पहुंच गई। पान खा रहे थे हम जी। पान खाने के बाद उसने बिजली की बात किया। उसने जी। बोला कि योगी सरकार में तो बहुत हुआ है सब। हाँ। योगी मोदी सरकार में। उसके बाद कहा कि मतलब कि तुम चूतिया हो। चूतिया बोलने के बाद उसको बाद हमने भी कुछ बोल दिया उसको। हाँ। बोलने के बाद कहा कि हम कट्टा लेकर आए तो मारेंगे हम। कट्टा लेकर आ रहा था मारने के लिए। उसका वीडियो बना हुआ है। एक झापड़ को मारे, हम यहाँ गिर भी गए थे हम। क्या काम करते हैं आप? मेरा काम बिजनेस है। अच्छा। इस मामले में एसपी सिटी शैलेंद्र लाल ने बताया कि बिजली नहीं आने को लेकर दो पक्ष आपस में भिड़ गए थे। इसमें एक पक्ष मारपीट करने के बाद असलहा लहराने लगा। मामले में एक संदिग्ध व्यक्ति को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। मुकदमा दर्ज कर जल्द ही न्यायालय में पेश किया जाएगा। मीडिया के माध्यम से एक वीडियो संज्ञान में आया जिसमें एक व्यक्ति असला लिए हुए है और गाली गलौज कर रहा है। इस प्रकरण में संदिग्ध को हिरासत में ले लिया गया है और इससे पूछताछ की जा रही है और उसके विरुद्ध मुकदमा कायम किया जा रहा है। हम लोग शीघ्र इसको रिमांड हेतु न्यायालय प्रस्तुत करेंगे। बिजली के जाने को लेकर दो पक्षों में आपस में झगड़ा हुआ था, जिसको लेकर ये प्रकरण अभी हिरासत में और मुकदमा कायम किया जा रहा है। बहुजन समाज पार्टी मंडल आजमगढ़ के तत्वावधान में बामसेफ DS4 व बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक मान्यवर कांशी राम साहब का 17वां परिनिर्वाण दिवस नेहरू हॉल के सभागार में संपन्न हुआ। कार्यक्रम की शुरुआत बाबा साहब भीमराव अंबेडकर व मान्यवर कांशी राम जी की प्रतिमा पर पुष्प अर्पित कर हुआ, जिसकी अध्यक्षता पूर्व राज्यसभा सांसद सालिम अंसारी व संचालन विनोद चौहान ने किया। सभा को संबोधित करते हुए अपने अध्यक्षीय संबोधन में सालिम अंसारी ने बताया कि आज जिस महापुरुष का परिनिर्वाण दिवस मनाया जा रहा है, वह हमारे हक व अधिकार के बारे में साइकिल से घूमकर कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक बताने का काम किए और प्रदेश में 4 बार बहन कुमारी मायावती के नेतृत्व में सरकार भी बनवाए, जिसमें सबकी तरक्की व बेहतरी हुई। सभा को संबोधित करते हुए मुख्य अतिथि पूर्व सांसद डॉक्टर बलिराम ने कहा कि आज जिस महापुरुष का परिनिर्वाण दिवस मनाया जा रहा है, वह हम सभी के लिए प्रेरणा स्रोत है। उनके पद चिन्हों रीतियों पर चलकर इस देश में बहन कुमारी मायावती जी के नेतृत्व में केंद्र की शासन सत्ता की चाबी प्राप्त कर सरकार बनानी है। इसके लिए इस देश में भाईचारा को मजबूत करना पड़ेगा। विशिष्ट अतिथि हरिश्चंद्र गौतम ने अपने संबोधन में कहा कि आज साहब होते तो इस देश की तस्वीर और कुछ होती, संविधान की सरकार बनती, सभी लोगों को उनका हक अधिकार बराबर मिलता, न्याय की बात होती, शेर और बकरी एक घाट पर पानी पीते। लेकिन साहब ने अपने विचारों से लैस उनके पदचिन्हों पर चलने वाली बहन कुमारी मायावती को अपना उत्तराधिकारी बनाकर हमें एक मजबूत नेतृत्व दिया है, जो सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय के लिए संघर्ष कर रही है। उनको हम सभी को मिलकर इस देश का प्रधानमंत्री बनाना है, तभी देश में अमन चैन कायम होगा। अपने संबोधन में पूर्व प्रत्याशी विधानसभा सदस्य सुशील कुमार सिंह ने कांशीराम जी के संकल्पों को दोहराया व इस देश में बसपा की सरकार बनाने का संकल्प लिया।
जिससे सभी को न्याय मिले। पूर्व प्रत्याशी गोपालपुर विधानसभा शंकर यादव ने कहा कि आज इस देश व प्रदेश जंगलराज कायम है। बहन बेटियों की इज्जत लूटी जा रही है। सभी को भाजपा सरकार सिर्फ गुमराह कर रही है। पूर्व कोषाध्यक्ष जगदीश गुप्ता ने बताया कि आज महंगाई इतनी बढ़ गई है कि आम जनता की थाली से इसका निवाला गायब है। लोग पेट भरने के लिए तरस रहे हैं। ऐसे निकम्मी सरकार को आने वाले चुनाव में उखाड़ फेंकना है। अपने संबोधन में अरुण पाठक ने बताया कि आज देश व प्रदेश में अराजक तत्वों की सरकार है। इस सरकार के मुखिया झूठ बोलने व जनता को गुमराह करने में माहिर है। तमाम जघन्य घटनाएं हो रही है। शासन प्रशासन मूक बना बैठा है। इस अवसर पर चेतई राम, सुनील कुमार, गौरी शंकर, पंकज कुमार, विनोद बागड़ी, अब्दुल्ला, अरविंद कुमार, रामपाल ठाकुर, केशव भारती, राशिद अहमद, राजविजय, ओम प्रकाश भारती, संतोष राम, अरुण सिंह, दीपक डायमंड, महफूज आलम, सुरेंद्र राजभर, श्रीराम राजभर, रामजीत चौहान, अरशद जमाल, विजय कुमार, सोहेल वर्मा मंडल के समस्त जिला विधानसभा के पदाधिकारी व कार्यकर्ता आदि उपस्थित रहे। मुख्य न्यायमूर्ति उच्च न्यायालय इलाहाबाद संरक्षक उत्तर प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण लखनऊ द्वारा दिए गए निर्देशों के अनुपालन में जनपद न्यायाधीश अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण आजमगढ़ संजीव शुक्ला के कुशल मार्गदर्शन में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण आजमगढ़ के तत्वाधान में दिनांक 2 अक्टूबर 2023 से दिनांक 8 अक्टूबर 2023 तक चलने वाले स्वच्छता जागरूकता अभियान के अंतर्गत जनपद आजमगढ़ में समस्त प्राथमिक विद्यालयों, माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक विद्यालयों में चित्रकला व निबंध प्रतियोगिता में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले छात्र छात्राओं को जनपद न्यायाधीश अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण आजमगढ़ संजीव शुक्ला द्वारा पुरस्कार देकर सम्मानित किया गया। उक्त समस्त छात्र छात्राओं को मोमेंटो एवं प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया गया। इसी के साथ ही स्वच्छता अभियान के तहत साफ सफाई में उत्कृष्ट कार्य करने वाले जनपद न्यायालय आजमगढ़ के सफाई कर्मी सुनील मौर्य, इकरार अहमद, शमशाद अहमद, सलमान, संदीप कन्नौजिया व प्रवेश सिंह को भी पुरस्कार देकर जनपद न्यायाधीश द्वारा सम्मानित किया गया। इस कार्यक्रम का संचालन नामित न्यायिक नोडल अधिकारी सुश्री अनीता, अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट आजमगढ़ ने किया। इस अवसर पर समस्त न्यायिक अधिकारीगण व अपर जिलाधिकारी प्रशासन राहुल विश्वकर्मा, सहायक जिला विद्यालय निरीक्षक, बेसिक शिक्षा विभाग के अधिकारी, न्यायालय के कर्मचारीगण, संबंधित विद्यालयों के शिक्षक, अभिभावक, छात्र छात्राएं एवं जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के कर्मचारीगण व पराविधिक स्वयं सेवक उपस्थित रहे। खालसा के निर्देशन पे स्वच्छता पखवाड़ा मनाया जा रहा है। उसमें चित्रकला और निबंध प्रतियोगिता आयोजित की गई थी। इसमें निर्वाचक मंडल नामित था। उसमें स्कूल से बच्चों के विभिन्न कलाकृतियाँ और निबंध मंगाए गए थे। उनमें प्रथम द्वितीय तृतीय पुरस्कार प्रथम द्वितीय तृतीय सीनियर वर्ग में और जूनियर वर्ग में पुरस्कृत किया गया। कुल कितने विजेता थे इसमें? विजेता कितने थे? 6 रोडवेज बसों से प्रेशर हार्न हटवाने की मांग को लेकर सोमवार को गांधीगिरी टीम ने विवेक पांडे के नेतृत्व में एआरएम रोडवेज से मुलाकात कर गुलाब का फूल भेंट किया। साथ ही लोगों को प्रेशर हार्न से होने वाली समस्याओं से अवगत कराया। विवेक ने एआरएम को बताया कि बसों में लगाए गए प्रेशर हार्न से सारा दिन रोडवेज क्षेत्र में शोर मचा रहता है। इससे सुप्रीम कोर्ट के आदेशों की अवहेलना तो हो ही रही है, साथ ही ध्वनि प्रदूषण भी फैलता है। इस क्षेत्र में रहने वाले लोगों विशेषकर बुजुर्गों और बच्चों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। लोगों ने कई बार वाहनों से प्रेशर हॉर्न हटाने की मांग की, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। उन्होंने कहा कि प्रेशर हॉर्न लोगों को बहरा बना रहे हैं। हमारा कान 30.50 डेसिबल तक सुनने की क्षमता रखता है। इससे अधिक क्षमता के हॉर्न सीधे सीधे हमारे दिमाग व कान को प्रभावित कर रहे हैं। इससे तमाम बीमारियों का लोग शिकार हो रहे हैं। इस पर पूरी तरह नियंत्रण होना चाहिए। सड़क पर चल रहे, पैदल चल रहे बच्चे, बुजुर्ग प्रेशर हॉर्न की वजह से तेज आवाज के कारण सीधे दिल पर अटैक होता है। अगर रोडवेज बसों से प्रेशर हॉर्न नहीं हटाए गए तो संगठन गांधीवादी तरीके से आंदोलन को बाध्य होगा। उन्होंने आरएम रोडवेज से बस चालकों को प्रेशर हॉर्न का प्रयोग न करने का आदेश निर्गत करने की मांग की। इस अवसर पर अमित मेहता, घनश्याम गुप्ता,
गुंजन श्रीवास्तव, शक्ति सिंह, अमित तेली, धीरज राय आदि मौजूद रहे। कि आजमगढ़ का जो रोडवेज है वो वहाँ लगातार जाम लगने की समस्या सोशल मीडिया के माध्यम से, पत्रों के माध्यम से, इलेक्ट्रॉनिक चैनलों के माध्यम से हुई और हम लोग भी देखते रहे हैं कि यहाँ प्रेशर हॉर्न की जो समस्या है वो प्रथम दृष्टया, दूसरी दृष्टया यहाँ पर जाम लगने की समस्या लगातार आ रही थी, जिसको लेकर के आज हम यहाँ पे यहाँ के ARM जो हैं, जो क्षेत्रीय प्रबंधक हैं, मैं उनसे, हम सभी गांधीगिरी टीम ने मुलाकात करी है। उनको हम लोगों ने गुलाब का फूल भेंट करके उनसे आग्रह और निवेदन किया है कि इस समस्या से आजमगढ़ जनपद को निजात दिलाएं। यह समस्या बहुत बड़ी हो गई है और उन्होंने आश्वासन दिया है कि इस समस्या से जल्दी ही निजात आप सभी को मिलेगा और सहयोग करने की पूरी उन्होंने आश्वासन दिया है। भारतीय जनता पार्टी के पूर्व जिला महामंत्री स्वर्गीय राजेंद्र मिश्रा की पुण्यतिथि के अवसर पर उनके सुपुत्र भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश कार्यसमिति सदस्य अखिलेश मिश्रा गुड्डू ने विगत वर्षों की भांति सेवा के विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन कर अपने पूज्य पिता को श्रद्धासुमन अर्पित किया। इस अवसर पर प्रदेश कार्यसमिति सदस्य अखिलेश मिश्रा गुड्डू ने अपने मुंडा स्थित आवास पर रक्तदान शिविर का आयोजन किया। जिला महिला चिकित्सालय और सदर अस्पताल में मरीजों को फल का वितरण किया। एकलव्य वनवासी कल्याण आश्रम में पढ़ने वाले छात्रों को उनके जरूरत का सामान वितरित किया। जरूरतमंदों को कंबल का वितरण कर भोजन कराया। इस अवसर पर आयोजित श्रद्धांजलि सभा में जिलाध्यक्ष आजमगढ़ सदर श्री कृष्ण पाल, निवर्तमान जिलाध्यक्ष ध्रुव कुमार सिंह, विनोद राय, प्रेम प्रकाश राय, मंजू सरोज समेत हजारों की संख्या में कार्यकर्ताओं, पदाधिकारियों ने अपने लोकप्रिय नेता पूर्व जिला महामंत्री भाजपा स्वर्गीय राजेंद्र मिश्रा को श्रद्धासुमन अर्पित किया। इस अवसर पर जिलाध्यक्ष आजमगढ़ सदर श्री कृष्ण पाल ने कहा कि स्वर्गीय राजेंद्र मिश्रा भाजपा के कद्दावर नेता थे। आताइयों ने 19 वर्ष पूर्व भाजपा के जिला महामंत्री राजेंद्र मिश्रा जी की निर्मम हत्या कर दी थी। राजेंद्र मिश्रा मेरे साथ जिला महामंत्री के रूप में बड़ी ही कर्मठता और कार्यकुशलता से विपरीत परिस्थितियों में भी संगठन को सुदृढ़ करने का काम कर रहे थे। उनकी कमी सदैव खलती रहेगी। स्वर्गीय राजेंद्र मिश्रा के सुपुत्र अखिलेश मिश्रा गुड्डू अपने पिता के अधूरे कार्यों के पूरा कर रहे हैं। इस अवसर पर प्रदेश कार्यसमिति सदस्य और स्वर्गीय राजेंद्र मिश्रा के सुपुत्र अखिलेश मिश्रा गुड्डू ने कहा कि मेरे पूज्य पिताजी ने आजमगढ़ में भाजपा को मजबूत करने और आजमगढ़ के जन जन की सेवा करने का जो बीड़ा उठाया था उसे मैं हर संभव कार्य कर पूरा करने का प्रयास करूंगा। आजमगढ़ के जन जन की सेवा करना और आजमगढ़ में कमल खिलाना ही मेरा लक्ष्य है। इस अवसर पर रक्तदान करने वालों में प्रदेश कार्यसमिति सदस्य अखिलेश मिश्रा गुड्डू, योगेंद्र यादव, अभिषेक गुप्ता गोलू, आशुतोष पाठक, सुरेंद्र सिंह, शैलेंद्र अग्रवाल, बाबूराम चौहान, आशीष गुप्ता, मुंशी निषाद, संतोष सिंह जैसे सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने रक्तदान महादान किया। इस अवसर पर श्याम नारायण सिंह, सचिदानंद सिंह, अखिलेश चंद्रा, जय राम उपाध्याय, माहेश्वरी कांत पांडे, राम कृपाल उपाध्याय, हरिवंश मिश्रा, पवन सिंह मुन्ना, पंकज कौशिक, विनय गुप्ता, नीरज तिवारी, धर्मेंद्र सिंह, विवेक निषाद, अवनीश चतुर्वेदी, मृगांक शेखर सिन्हा, अंकित शुक्ला, प्रदीप पांडे, धर्मवीर चौहान, नीरज सिंह, राजन उपाध्याय समेत हजारों की संख्या में लोगों ने श्रद्धांजलि अर्पित किया। हमारे पिताजी स्वर्गीय राजेंद्र प्रसाद मिश्र जी की आज 19वीं पुण्यतिथि है और इसे हर साल और भारतीय जनता पार्टी जो हमारा परिवार है वो कार्यकर्ताओं जो भी उनके साथ लोग काम किए हैं उनके साथ हर वर्ष मनाने का काम करते हैं, क्योंकि पिताजी का हमारे जीवन जो है वो गरीबों, मजलूमों और जो भी शोषित वंचित थे उनके प्रति समर्पित रहा। तो जो उनसे प्रेरणा मिली थी उन्हीं के रास्ते पर आगे चलकर आज के दिन कुछ गरीबों की सेवा करना, उनके बीच में जाकर और पुण्यतिथि को मनाना और रक्तदान, क्योंकि एक रक्तदान से किसी की जान बचती है, तो उनके पुण्यतिथि पर मैं बराबर रक्तदान का आयोजन करता हूं और काफ़ी संख्या में पार्टी के जो हमारे कार्यकर्ता हैं और हमारे शुभेच्छु हैं वो रक्तदान बढ़ चढ़कर करने का काम करते हैं। आज उसी उपलक्ष्य में हर वर्ष की भांति यह कार्यक्रम पुनः आयोजित किया गया है। धन्यवाद। वस्त्र का वितरण, ये सब कार्यक्रम उन्हीं के दिखाए हुए रास्ते पर चलकर
करने का जो भी मुझसे संभव हो पाता है वो करने का प्रयास करता हूँ। मिश्र जी भारतीय जनता पार्टी के बड़े ही कद्दावर नेता थे। मेरे साथ भारतीय जनता युवा मोर्चा में भी महामंत्री रहे और जब मैं भारतीय जनता पार्टी आजमगढ़ का जिले का महामंत्री था तो मेरे साथ भी स्वर्गीय राजेंद्र जी महामंत्री रहे। बहुत ही क्रूरतापूर्वक उनकी हत्या की गई। आज भी हम उसको भुला नहीं पाए हैं। उनके याद में उनकी पुण्यतिथि पर एक उनके लायक सुपुत्र अखिलेश मिश्र जी द्वारा ब्लड डोनेशन कैंप का आयोजन किया गया है। अस्पताल में फल का वितरण किया गया है। हम सभी कार्यकर्ता हमेशा हर साल की तरह इस बार भी उनसे प्रेरणा लेते रहेंगे, आगे भी काम करते रहेंगे। क्षेत्रीय सेवायोजन कार्यालय, राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान एवं कौशल विकास मिशन के संयुक्त तत्वावधान में सोमवार को राजकीय ITI परिसर में वृहद रोजगार मेले का आयोजन किया गया, जिसका उद्घाटन सांसद आजमगढ़ दिनेश लाल यादव द्वारा दीप प्रज्वलित कर किया गया। रोजगार मेले में कुल 36 विभिन्न कंपनियों द्वारा प्रतिभाग कर लगभग 4,500 बेरोजगार अभ्यर्थियों में से 1,853 योग्य अभ्यर्थियों का साक्षात्कार के माध्यम से चयन किया गया। रोजगार मेले में उपस्थित बेरोजगार अभ्यर्थियों एवं नियोजकों को मुख्य विकास अधिकारी श्री प्रकाश गुप्ता एवं जिलाध्यक्ष आजमगढ़ श्री कृष्णपाल द्वारा बेरोजगार अभ्यर्थियों को निजी क्षेत्र में रोजगार हेतु प्रोत्साहित किया गया। इसी के साथ ही समस्त चयनित अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र वितरित किया गया। रोजगार मेले के सफल क्रियान्वयन में राजकीय ITI के प्रधानाचार्य अरुण कुमार एवं उनके समस्त स्टाफ, सहायक निदेशक सेवायोजन राममूर्ति एवं उनके समस्त स्टाफ, जिला सेवायोजन अधिकारी मऊ एवं बलिया सहित उनके स्टाफ का योगदान सराहनीय रहा। और प्रजापति सेवायोजन अधिकारी मऊ। देखिए, आजमगढ़ में ये बृहद जॉब फेयर लगा है, जिसमें बेरोजगार युवक और युवतियों को उनके रोजगार से और रोजी रोटी हेतु एक व्यवस्था बनाई गई है। एक छोटा सा प्लेटफार्म दिया गया है। इसमें करीब 50 कंपनियां आई हैं और हर फील्ड की कंपनियां हैं। मतलब कुछ लोअर लेवल पर भी हैं, हायर लेवल पर भी हैं, दूर की भी हैं, विदेश की भी कंपनियां हैं। तो जो बच्चे हैं, जो उनकी क्वालिफ़िकेशन है, उसके अनुरूप बच्चे अपना उन कंपनियों से बात करके और उन्हें रिज्यूम दे करके अपना चयन करा रहे हैं। सर, यहाँ अभ्यर्थियों का आरोप है कि उनका चयन कर लिया जाता है तो उनको किस्तों में पैसे दिए जाते हैं और वो कंपनी यहाँ के द्वारा बताई जाती है ब्लैक लिस्ट कर दी गई है, फिर भी वो कंपनी यहाँ लगाई है क्या? देखिए, मैं बता दूँ, ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पर आप सुबह से देख रहे होंगे कि वो माइक चल रहा है कि मेला पूर्णतः निःशुल्क है। कंपनियों से किसी भी कंपनियों को कोई शुल्क नहीं देना है। अब कोई बच्चा झूठा आरोप लगाए या नहीं, कोई गलती का ये कहना है कंपनियां हमको सेलेक्ट करती हैं और बार बार वहाँ जहाँ लखनऊ हो चाहे बनारस बुलाती हैं और पैसे की डिमांड करती हैं। नहीं, ऐसा तो नहीं। देखिए, कंपनियां जो अच्छी कंपनियां हैं, सर मैं गवाह हूँ। हाँ, क्या गवाह? कंपनियां जो हैं अच्छी हैं। देखिए, होता ये है ना, कुछ कंपनियां जैसे कुछ बच्चे फंसते हैं अपने मतलब गलत कंपनियों में। उसमें होता क्या है कि कुछ ऐसे गूगल में जा करके कंपनियों का ब्रांड नाम से कंपनी बना देते हैं, लेकिन वो कंपनी रहते नहीं हैं। लेकिन जब मेले में आप आए हैं तो आप अपने बुद्धि और दिमाग का ज़रूर प्रयोग करिए कि कौन कंपनी अच्छी है। नहीं समझ में आ रहा तो दूसरे से पूछ लीजिए, वहाँ ऑफिसर बैठे हैं, तमाम अधिकारी हैं। तो जो अच्छी कंपनी उसमें इंटरव्यू दीजिए, आप वहाँ कभी ठगी के शिकार नहीं होंगे। तो मैं मऊ का बता रहा हूँ कि अभी तक वहाँ कोई ऐसी शिकायत नहीं है। कोई बच्चा नहीं कह सकता कि किसी ने कोई रुपया दिया है। आजमगढ़ शहर में ज्योति निकेतन स्कूल के समीप स्थित गाजी दलेल खां कब्रिस्तान के मालिकाना का फर्जी दस्तावेज तैयार कर कब्रिस्तान की भूमि को बेचने का आरोप लगाकर समाजवादी पार्टी के विधायकों व नेताओं के साथ ही मुस्लिम रिलीफ कमेटी के प्रतिनिधिमंडल ने सोमवार को SP कार्यालय पहुंचकर SP को ज्ञापन सौंपा। मुस्लिम रिलीफ कमेटी के सेक्रेटरी अनीस अहमद ने बताया कि वह गाजी दलेल खां कब्रिस्तान के सदस्य भी है। उन्होंने बताया कि कब्रिस्तान के 2 रकबा है, एक 6 एकड़ 300 कड़ी है, वहीं दूसरा 950 कड़ी है। इसमें 950 कड़ी के रकबे में से कुछ भूमि बेच दी गई है। इसमें जमींदार और DM के फर्जी दस्तावेज तैयार कर इसके आधार पर जुम्मन नाम के व्यक्ति द्वारा मालिकाना हक प्राप्त कर लिया गया।
उन्होंने कहा कि जुम्मन के दादा यहाँ पर कब्र खोदने का काम करते थे। वहीं प्रतिनिधि मंडल में निजामाबाद विधायक आलम बदी, गोपालपुर विधायक नफीस अहमद, सपा के निवर्तमान जिलाध्यक्ष हवलदार यादव के साथ ही कई मुस्लिम बुद्धिजीवी भी शामिल थे। सुनते हैं मामले में अनीस अहमद ने क्या जानकारी दी। यहाँ पर एक कब्रिस्तान गाजी दलेल खां के नाम से जानी जाती है, जो ज्योति निकेतन के बगल में है। उसका 2 रकबा है, एक 6 एकड़ 300 कड़ी, दूसरा रकबा 950 कड़ी। 950 कड़ी रकबे पर जमींदार का फर्जी दस्तावेज बनाया गया और डीएम का फर्जी दस्तावेज बनाया गया। उस फर्जी दस्तावेज से बना करके उसको अपने नाम करके उसमें से कुछ ज़मीनें बेचा है। तो दोनों फ्रॉड जो दस्तावेज बनाया गया है, हम लोग उसके संबंध में एसपी साहब से मिले। कौन बेच रहा है, क्या है नाम का? उसका नाम है जुम्मन। क्या करते हैं वो कब्र उनके दादा कब्र खोदते थे मजदूरी पर। उन्होंने फ्रॉड करके जमींदार से ये कागज बनवाया कि जमींदार ने हमें गिफ्ट दिया, जबकि जमींदार उस समय पैदा नहीं हुए थे। डेट के मुताबिक, स्कूल मार्कशीट के मुताबिक वो पैदा नहीं हुए थे। और एक उस ज़माने में अंग्रेज़ों के ज़माने में डीएम थे सुल्तान अहमद बेग, उनसे उस दस्तावेज की तस्दीक कराया 1939 में। और सुल्तान अहमद बेग 1944 में डीएम के पद पर तैनात हुए। 39 में वो हमारे जैसे पढ़ लिख के आदमी थे। ये फ्रॉड किया गया। क्या चाहते हैं आप? हम फ्रॉड की FIR दर्ज हो और उसको फ्रॉड का मुकदमा 420 का चले। जिलाधिकारी के यहाँ पे आप लोग ज्ञापन दिए हैं? नहीं, अभी तो हमने यहाँ दिए। बेचना शुरू किया है? उसने एक तो रजिस्टर्ड मुआहदा बै किया, जो कि 1913 में किया। 56 कड़ी जमीन 2013 में 4 लाख रुपए में बेचा है और 3.5 लाख रुपया ले लिया। 50,000 रुपया लेके रजिस्ट्री करने का किया है, जिस पर हम लोगों ने मुकदमा करके कब्जा नहीं करने दिया। बाकी जमीनें पैसा लेके कब्जा कराया। कब आप लोगों को जानकारी हुई इस मामले में? हम लोगों को 13 में जानकारी हुई। आजमगढ़ के जहानागंज थाना की पुलिस ने दवाखाना संचालक से रंगदारी मांगने के मामले में मऊ जनपद निवासी समेत 3 को अलग अलग स्थान से गिरफ्तार किया है। बता दें कि 6 अक्टूबर 2023 को वादी रमेश चंद जायसवाल पुत्र अमीचंद जायसवाल निवासी बढ़लगंज थाना जहानागंज ने थाना आकर शिकायत किया था कि उसका दवाखाना बढ़लगंज बाजार में स्थित है। 6 अक्टूबर को सुबह जब वह अपना दवाखाना खोले तो देखा कि एक पेपर लपेटकर दरवाजे में खोसा हुआ है। जिसको खोलकर देखा व पढ़ा तो उसमें लिखा था कि धर्मकांटा के पास एक गुमटी टॉफी बिस्कुट की है, वहीं पर 2 लाख रुपए रख दो, नहीं तो 2 दिन में तुम्हारी हत्या कर दी जाएगी। जब पीड़ित के द्वारा सीसीटीवी कैमरे में देखा गया तो पाया गया कि रात में उसके गांव के गुलाम जिलानी पुत्र इलियास मोनू उर्फ जुबैर अहमद पुत्र शाह आलमगीर द्वारा उक्त पेपर को दवाखाना के दरवाजे में खोसा गया है। उन लोगों द्वारा अवैध रूप से रंगदारी वसूलने के लिए ऐसा किया गया है। रंगदारी जजन देने पर जान से मारने की धमकी भी दी गई है। जब से उक्त पेपर पीड़ित और उसके परिवार वाले देखे हैं, काफी भयभीत है। उक्त प्रार्थना पत्र के आधार मुकदमा धारा 386, 506 IPC में पंजीकृत किया गया। SI अशोक सोनकर व टीम द्वारा मुकदमा उपरोक्त से संबंधित अभियुक्त गुलाम जिलानी मोनू उर्फ जुबैर अहमद को शनिवार को मंदे तिराहा से गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार किए गए अभियुक्तों से कड़ाई से पूछताछ की तो बताए कि उनका एक और साथी है, जिसका नाम जितेंद्र यादव उर्फ पक्का यादव पुत्र केदार यादव निवासी चिरैयाकोट थाना चिरैयाकोट जनपद मऊ है, जो धमकी भरा पत्र लिखकर हम लोगों को दिया था। अभियुक्त जितेंद्र यादव उर्फ पक्का को भी आचार्य नरेंद्र देव इंटर कॉलेज बढ़लगंज तिराहे पर दिन में गिरफ्तार कर लिया गया। एक कागज पर 2 लाख रुपए की मांग को उन्होंने मांग करी थी और उसको शटर के नीचे से, जो क्लिनिक है उसके नीचे डाल दिया था। पुलिस ने सीसीटीवी के माध्यम से अभियुक्त को चिन्हित किया व इसमें 3 लोगों को गिरफ्तार कर इनको न्यायालय रिमांड हेतु प्रस्तुत किया गया। सर्वोदय महिला PG कॉलेज गोरठ हरबंशपुर आजमगढ़। प्रवेश प्रारंभ सत्र 2023-2024। स्नातक कला संकाय हिंदी, संस्कृत, अंग्रेजी, भूगोल, शिक्षा शास्त्र, मनोविज्ञान, समाज शास्त्र, गृह विज्ञान, प्राचीन इतिहास। स्नातक विज्ञान संकाय भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान,
गणित, प्राणी विज्ञान, वनस्पति विज्ञान, स्नातकोत्तर कला संकाय, समाजशास्त्र, गृह विज्ञान, स्नातकोत्तर विज्ञान संकाय, भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, प्राणी विज्ञान, वनस्पति विज्ञान। महिलाओं के लिए BTC, DLED में एडमिशन ओपन, सिर्फ 50 सीट उपलब्ध, जल्दी करें। लाइफ स्टाइल फर्नीचर, बेलनाडी, आजमगढ़। सभी प्रकार के फर्नीचर एवं इलेक्ट्रॉनिक सामानों की भरपूर रेंज उपलब्ध। हमारे यहाँ EMI की सुविधा 0% ब्याज पर उपलब्ध। इलेक्ट्रॉनिक सामानों में LED टीवी, रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन, एयर कंडीशनर, एयर कूलर, डीप फ्रीजर, वाटर कूलर, मिक्सर, जूसर, आयरन, फैन और इंडक्शन। फर्नीचर के सामानों में बेड, सिंगारदान, अलमारी, सोफा, मेज, कुर्सी, रिवॉल्विंग चेयर, रैक, स्टूल, संडली, सीढ़ी, गद्दा इत्यादि। शादी विवाह की हो तैयारियां, ऑफिस और घर के लिए सामानों की करनी हो खरीदारी, पहुंचिए लाइफ स्टाइल फर्नीचर, बेलनाडी, आजमगढ़। पैराडाइज इंटरनेशनल स्कूल, हीरापट्टी, आजमगढ़। एडमिशन ओपन, प्ले ग्रुप टू क्लास 10। CBSE पैटर्न इंग्लिश मीडियम स्कूल, इन हाउस डेवलप्ड डिजिटल लर्निंग प्लेटफॉर्म, ट्रू डिजिटल स्मार्ट स्कूल, वेल क्वालिफाइड टीचिंग स्टाफ, वेल डिजाइन्ड कंपोजिट साइंस लैब, fully equipped computer lab, fully furnished library, edge per CBSE standards, outdoor and indoor play facility for overall development. Our branch Kids Paradise Fun of Learning Playgroup section of Paradise International School, 200 plus design activity kits and play zone for Kids Paradise Playgroup section.